नमस्कार दोस्तों। बंगाल के चुनाव में आज का दिन काफ़ी अहम दिन था, क्योंकि अब यहाँ से आज से तीसरे दिन पहले फेज़ में वोटिंग होगी और उस वोटिंग के साथ ही दूसरा फेज़ जो है उसकी भी वोटिंग 1 अप्रैल को हो जाएगी। और उन दो फेज़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी की तरफ से स्टार कैंपेनर या बीजेपी की इस पूरी पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है उसके सबसे ज़्यादा मुख्य शख्स हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी रणनीति बुनी गई है कि बीजेपी यहाँ सत्ता हासिल कर सकती है। तो उनकी आज की रैली कांथी की रैली थी। इस रैली को बेहद अहम रैली भी मानना चाहिए और जिस तरह से इस रैली में बहुत सारी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन बातों को भी बहुत गौर से सुनने के बाद, चूँकि उनको अगर हम राज्य की मुख्यमंत्री ममता दीदी के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो फिर वही जो अक्सर मैं बता रहा हूँ कि मंच से जो संवाद की एक परिपाटी बना ली है दोनों ने, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज जब कांथी की रैली हुई तो कांथी को पहले समझना जरूरी है कि कांथी आखिर इतना अहम क्यों था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले और दूसरे चुनाव की वोटिंग से पहले लास्ट अपनी रैली, यानी 4 उन्होंने भी जो चुनाव प्रचार को लेकर रैली की, उनमें वो सबसे आखिरी रैली यहाँ क्यों कर रहे थे। और उसके बाद उनका बांग्लादेश का दौरा भी है। इस पूरी रैली में ये समझना होगा कि कांथी की ही वही लोकसभा सीट है जिसके अंदर नंदीग्राम आता है, यानी नंदीग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली नहीं होगी, लेकिन वो कांथी से ही उस रैली का रिश्ता है, यानी नंदीग्राम से जाने वाला रास्ता कांथी से होकर जाएगा अगर हम विधानसभा की बात करें तो। इसीलिए प्रधानमंत्री की ये रैली, कांथी की रैली, नंदीग्राम के लिए भी एक रास्ता थी। और प्रधानमंत्री नंदीग्राम को कितनी अहमियत दे रहे हैं ये ब्रिगेड मैदान की उस रैली में प्रधानमंत्री के उस भाषण से समझी जा सकती है, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि यदि ममता दीदी की अपनी स्कूटी का एक्सीडेंट नंदीग्राम में करना चाहती हैं तो हम क्या कर सकते हैं। यानी नंदीग्राम में ममता दीदी की स्कूटी का एक्सीडेंट होगा, या उनका, ये राजनीतिक एक भाषा थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया और इशारों में कहा था कि वो नंदीग्राम में इस तरह के ताकत झोंकेंगे कि ममता दीदी वहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाएंगी। ममता दीदी ने भी इस चुनौती के से पहले ही, जब उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो नंदीग्राम से ही लड़ेंगी, तब उन्होंने इस बात को मान लिया था कि किसी भी तरह उनको अपनी राजनीतिक जो पूरी लड़ाई है उसमें एक कदम पीछे हटाकर भी कोई दांव नहीं चलना है। नंदीग्राम की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया था और वो नंदीग्राम में थी। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में एग्रेसिव थे, अगर आपने देखा हो कितनी बार अभी तक की 5 रैलियां अगर हम ब्रिगेड मैदान को जोड़ते हैं, उनमें से प्रधानमंत्री ने दीदी को लेकर कई बार कहा। दीदी बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो, जब भी कहते हैं दीदी, और उसको एक ख़ास टोन का इस्तेमाल करते हैं जब वो दीदी का नाम लेते हैं। और अगर आप उस वक्त उनके उन तमाम समर्थकों को देखें जो वहाँ भीड़ जो वहाँ मौजूद होती है, उसका अगर आप रिएक्शंस देखते हैं तो इस बात को समझते हैं कि आखिर वो इस चीज़ का इस्तेमाल एक ख़ास वजह से करते हैं, क्योंकि उनके साथ लोग जुड़ते हैं और दीदी के खिलाफ जो अपने समर्थकों का एक मनोबल वो तैयार करते हैं, उनको एक ताकत देते हैं, वो हम लोग इस संबोधन को देखते हैं। लेकिन आज की रैली में उन्होंने कई बार ममता दीदी का नाम लिया, बाकी तमाम जगह से भी ज़्यादा बार, अब तक वो दर्जनों बार ममता दीदी का नाम ले चुके हैं। और उधर ममता दीदी भी अपने भाषणों में सीधे तौर पर नाम नहीं लेती, लेकिन झूठा और तमाम चीज़ें, दुर्योधन, दुशासन और तमाम जुमलेबाजियाँ, तमाम चीज़ें, बहिरागत तमाम चीज़ों पर ममता दीदी बोलती हैं। ममता दीदी की सभा थी, आज भी उन्होंने फिर उसमें झूठ का और तमाम चीज़ों का आरोप लगाया, और जो भी वो जिस तरह के अपने चुनाव प्रचार को अभी तक शेप दे रही हैं उस तरह की शेप यहाँ लग रही थी। ये फेज़ अब लगातार मुझे लगता है हर आदमी के लिए साफ़ हो गया है कि पूरा चुनाव 2 ही पर्सनैलिटी कट पर लड़ा जा रहा है, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी। इनके बीच में बाकी तमाम लोग फीलर्स के तौर पर हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि ये टीएमसी का काडर की भी लड़ाई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी और टीएमसी का काडर है और उससे टकराना, चूँकि बीजेपी के पास काडर नहीं है और ये कमी है। इस चीज़ को हम लोग अगर इस पर भी बात करें, क्योंकि हम लोग रोज़ बातें करते हैं तो इसीलिए उसमें अलग अलग चीज़ें कई बार मिक्स भी लगती हैं, लेकिन जो चीज़ हमको समझ में आती है उसी को हम लोग यहाँ पॉलिटिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम
उसकी बात करते हैं, काडर की बात ममता बनर्जी की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसका कोई वेटेज इसलिए नहीं होना चाहिए कि 2018 के पंचायत चुनाव में जिस तरह से मुकाबला किया था बीजेपी के समर्थकों ने, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो मतदान करें या नॉमिनेशन फाइल करें, और उस पर उनको जो ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा था, टीएमसी का हमले हुए थे उन पर, उन लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, उनके मर्डर हुए थे, लेकिन उसके बाद 2019 में जो जीत हासिल की थी, क्या वो एक कैडर नहीं था? क्या 2019 का कैडर 2021 में कम हो जाएगा, जो कि उनको बीजेपी के टीएमसी के कैडर से उनको डर होगा या कि टीएमसी के कैडर का मुकाबला होगा? अब ऐसा कोई मुकाबला नहीं। अगर आप बंगाल की सड़कों पर जाते हैं, पान की दुकानों पर, पान यहाँ इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, जो चाय की दुकानें हैं जिनको अड्डेबाजी या अड्डेबाजी जो करते हैं, अगर वहाँ आप जाएंगे तो अब वहाँ बहस होती हुई दिखती है। ये पहले का बंगाल का कल्चर नहीं है। वहाँ एक जगह सिर्फ एक ही किस्म के, एक ही राजनीतिक पार्टियों के लोग होते थे, इसके अलावा नहीं है। लेकिन यहाँ अब आपको वो बहस होती हुई दिखेगी, तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो जिस तरह की पॉलिटिकल डिबेट आप बाकी सब जगह देखते थे, उस तरह की यहाँ होनी शुरुआत हो गई। ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात कांथी की रैली की है। आज रैली में बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। उस भीड़ के मायने पे प्रधानमंत्री की रैलियाँ एक के बाद एक अच्छी होती जा रही हैं, उनके समर्थकों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से देखें तो। आज की रैली में भी काफ़ी भीड़ थी, और कांथी की रैली को अगर हम लोग उस पहली रैली से हिसाब लगाएं जहां प्रधानमंत्री ने पहली बार रैली भी की थी, पुरुलिया भी पहुंचे थे, उन्होंने जब कहा था, तो उस समय भी जो रैली के आयोजक थे, जिन लोगों से हम बीजेपी के सीनियर नेताओं से बात कर रहे थे, उनका उस समय भी ये कहना था कि वो कांथी की रैली को एक बड़ी रैली के तौर पर करना चाहते हैं। उस वक्त उनकी भीड़ का अनुमान लगभग 3 लाख था, और 3 लाख की भीड़ उनको लग रहा था कि यहाँ पहुँचनी चाहिए। इसके लिए वो पूरी तैयारियाँ कर रहे थे। और अगर उनके आपस में, अगर आप उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बातें करें, जिनको जो गाड़ियों का अरेंजमेंट कर रहे थे, तो उन पर जिस तरह की डिमांड लगातार आ रही थी, उससे बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने दावा किया कि ये लगभग 5 लाख की उनकी भीड़ होगी। लेकिन अगर आप इसको बहुत ट्रेडिशनली चेक करने की कोशिश करते हैं, तो 2.5 से 3 लाख की भीड़, 2 लाख की भीड़ को आप किसी भी तरह से काउंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज कांथी पहुँचे, तो उन्होंने पहले मंच पर पहुँचे। मंच पर फिर एक और घटना हुई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो राजनीतिक जो उनका संभाषण है, वो 2 तरह से भी होता है। एक वो सीधा जो अपने जो भाषण देते हैं समर्थकों को, वो होता है जिसमें वो सीधे बोलते हैं, मंच से बोलते हैं। दूसरा उनका मंच पर संवाद होता है, जो बाद में सब जगह जाता है, मंच पर दिखता भी है। और उसमें अगर हम उसको उस रैली में देखें जिसमें बाकुंडा की रैली में उन्होंने उन महिला जो उनकी उम्मीदवार थी, उनसे झुकते हुए, जब वो झुक रही थी तो उनको रोका और उनको कहा कि किसी के सामने झुकना नहीं है और लड़ना है, जीतना है। ये उनका उस समय का था। तो वो उन दोनों, जब हम लोगों ने उन महिला उम्मीदवारों से बात की थी जो बीजेपी की महिला उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये बताया अभी बाकुंडा में कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा। तो आज जब वो मंच पर पहुंचते हैं, तो वो एक जो यहाँ के अध्यक्ष हैं चक्रवर्ती, अनूप कुमार चक्रवर्ती, वो प्रधानमंत्री को साष्टांग दंडवत करते हैं। दूर से पहले अपने जूते उतारते हैं वहीं मंच पर पीछे की तरफ, और फिर वहाँ से लेटकर उनको साष्टांग करते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, उनको उठाते हैं और मना करते हैं। उसके बाद 4-5 बार ज़मीन को वो करते हैं। और फिर जब हम लोगों ने अनूप चक्रवर्ती से बात की, जो अपनी आंखों में आंसू भर के कई चैनलों को बता चुके थे कि किस तरह की जो है प्रधानमंत्री ने किस तरह एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया, और उन्होंने उनसे कहा कि इस तरह नहीं करना है, सम्मान का वो है। उन्होंने उसी तरह से ज़मीन को कई बार छुआ। और ये बात मंच की इस एक्टिविटी को तमाम लोग, तमाम दर्शक उस समय देख रहे थे, तमाम समर्थक जो वहाँ मैदान पर मौजूद थे, उन्होंने देखा। और ये बात काडर तक गई कि किस तरह प्रधानमंत्री ने एक अपने कार्यकर्ता को, जो उनको साष्टांग दंडवत कर रहा था, उसको उठाकर कहा, और उसको कहा कि झुकना नहीं है, लड़ना है, और सम्मान का एक तरीका होता है जिसके तरीके से हमको उस सम्मान को लेना है। तो वो एक मैसेज वहाँ से चलता है जो उनके अपने कार्यकर्ताओं के लिए था, और कार्यकर्ताओं को इस बात से काफ़ी हौसला मिलता है। तो प्रधानमंत्री का मंच पर जो मंच से संवाद होता है, कुछ इस तरह से वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आज का भाषण अगर आप गौर करें, तो उस पूरे भाषण में आज वो बहुत ज़्यादा तीखे तौर पर ममता बनर्जी पर
बोलते नज़र आए। आज उन्होंने अपने टोन में भी और सार्काज्म था ये, और उनके जो व्यंग होता है, दीदी ओ दीदी आप सुनती नहीं हैं लेकिन अगर आप देख सकती हैं, तो उन्होंने उस पूरी भीड़ के लिए उनको कहा। और एक पूरा उस भीड़ में आज फिर महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आप हम लोग चूँकि हर रैली बाई रैली कर रहे हैं, तो हम अभी कोई समग्र का असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। जो बंगाल का हम लोगों ने शुरू में किया है और उसके बाद अब जब ये रैलियां समाप्त होंगी तब उसके बाद हम करेंगे, लेकिन अभी हम उसको रैली वाइज अगर हम देखते हैं तो इसी मैदान के बराबर में फिर आप बाकुंडा में 3 रैलियां की ममता बनर्जी ने, और उन्होंने सीधे तौर पर फिर वही आरोपों के साथ, उसी जकीरे के साथ। लेकिन आज बात कांथी की रैली में नंदीग्राम की हुई। नंदीग्राम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वाक़ये को याद किया जो 10 तारीख को हुआ था, यानी 10 मार्च को, जब ममता दीदी को नॉमिनेशन फाइल करके और वो रुकने वाली थी, तो उस वक्त जो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, और उसको फिर बाद में उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने पर हमले की एक साजिश कहा था। और उनमें कहा था कि 3-4 लोग आए और उन्होंने हमला किया, दरवाज़ा बंद किया और चोट पहुंचाई। और इसके बाद तमाम लोगों ने उस पर जो देखा, टीवी चैनल्स ने दिखाया कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था। आज उस बात को याद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नंदीग्राम ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, आपको नाम दिया, आपको मुख्यमंत्री पद दिया, आपकी राजनीतिक पहचान दी, लेकिन आपने बदले में नंदीग्राम को बदनाम किया, पूरे देश में बदनाम किया, वहाँ के लोगों को बदनाम किया, और आपने उनका जो पूरा का पूरा, अब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर नंदीग्राम कार्ड का मुकाबला नंदीग्राम कार्ड से किया। उन्होंने उस नंदीग्राम के एक्सीडेंट को जिस तरह से एक साजिश के तौर पर बताया, उसी तरह उन्होंने बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरी एक एक्सीडेंट को राजनीतिक साजिश में बदला। और इस पर उन्होंने नंदीग्राम के लोगों से कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि नंदीग्राम के लोग इसका जवाब आपको देंगे। उससे पहले मंच पर शुभेंदु अधिकारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले संबोधित किया था। उस दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना फोकस रखा था और ममता दीदी पर कई सारे आरोप यहाँ से उन्होंने लगाए थे, जो काम न करना, ये सब चीज़ें ना करना। हालांकि ये अलग बात है कि वो सब आरोप उन पर भी उतने ही जाकर चस्पा होते हैं, क्योंकि वो उसी पार्टी में वही यहाँ ताकत थे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो उनके पिता हैं वो लोकसभा सांसद रहे हैं, वो यहाँ से फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे हैं यहाँ से जीत के। फिर जब वो वापस यहाँ विधानसभा में जीतते हैं तो फिर वो सीट शुभेंदु लड़ते हैं। शुभेंदु के बाद फिर वो सीट वापस जब शुभेंदु राज्य की राजनीति में आते हैं तो फिर उनके पिता यहाँ से लड़ते हैं। उनके भाई अगर आप है वो तामलुक सीट से जीतते हैं, देवेंदु। आज देवेंदु नहीं थे, कल तामलुक में कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, शायद उसमें उनके शामिल होने की बात है। इससे पहले कल नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ हैं। बार बार अगर हम आज भी देखते हैं तो आज तुष्टीकरण को, फिर वही दुर्गा पूजा, फिर वही सरस्वती पूजा, उन तमाम को लेकर बातचीत हुई कि दीदी किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर पूरी ताकत लगाती हैं, पूरा कोशिश करती हैं, और उस चीज़ को उन्होंने पोलराइज करने का। और आज सबसे ज़्यादा जो तालियां बज रही थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि जैसे ही 2 मई को सरकार ये जाएगी और उनकी सरकार बीजेपी की आएगी, तो वो राज्य के किसानों का 18,000 रुपया, यानी जो पिछले 3 साल से ममता बनर्जी ने चूँकि किसान सम्मान निधि को यहाँ लागू नहीं किया है, तो उनका कहना ये था कि वो पिछले 3 साल का पैसा एक मुश्त किसानों को मिलेगा। इस पर पूरे पंडाल में और पंडाल के बाहर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, यानी लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री का 18,000 रुपया जो है उनको मिलना है। तो ये एक उन लोगों के लिए जो बीजेपी के लिए काफ़ी उम्मीदें देख रहे हैं, उसमें उनको काफ़ी इससे मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा कि ये मुद्दा शायद उनके लिए एक पॉजिटिव मुद्दा हो जाए। फिर बात कांथी की। कांथी में शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और यहाँ से सांसद हैं, लगभग 3 बार से सांसद हैं, उनका भी मंच पर थे, उनसे बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और तमाम उन्होंने भी लोगों से संवाद किया उस तरह से। और उनका बेटा अब शुभेंदु जब लड़ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, उसने फिर जीत के लिए कहा, फिर ममता बनर्जी की भाषा को लेकर कहा कि जिस तरह के संस्कार होते हैं वो उस तरह की चीज़ें बोलती हैं। यहीं आज कैलाश विजयवर्गीय भी जो थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, हम लोग चूँकि नंदीग्राम को पूरा जीत रहे हैं। फिर इसमें आज एक बड़ा मुद्दा जिसको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया उस पूरे उसमें वो था कि बहिरागत वाला। उन्होंने कहा कि बंगाल में
कोई बहिरागत नहीं है, सब भारतीय हैं। और इस तरह से उस पूरे मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश की जो बहिरागत कर ममता बनर्जी ने, जिस इमोशनल पूरे ममता बनर्जी की जो इस समय की स्ट्रेटजी है वो इमोशनल टच के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इमोशनल टच रखते हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी पूरी की पूरी अपनी रणनीति को उसके इर्द गिर्द ही बुन रही हैं, चाहे वो चोट वाली बात हो, चाहे वो निज़र में के चाहिए, जो बंगाल की बेटी है वो मुझे चाहिए, इसके बाद चाहे हम आपको उस पूरे मसले में चोट के बाद बंगाल की बेटी, उसके बाद बहिरागत और तमाम की यहाँ कोई गैर बंगला नहीं होना चाहिए और तमाम लोग दिल्ली के लोग हैं वो झूठे लोग हैं। इस तरह से जो इमोशनल कार्ड उन्होंने चला, उसी इमोशनल कार्ड के साथ आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया कि कोई बहिरागत नहीं है। और रैली में जुटती हुई भारी भीड़, हमको ये लगता है कि इस बात के सवाल की हवा भी निकाल चुकी है कि कोई बहिरागत वाले सवाल पर, क्योंकि बहिरागत है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहिरागत हैं, यहाँ से नहीं है। और लेकिन वही बहिरागत का सवाल नंदीग्राम में जाकर ममता दीदी फिर पलट देती हैं, क्योंकि वहाँ बहिरागत के तौर पर ममता दीदी हैं, क्योंकि शुभेंदु कांथी में है, कांथी लोकसभा सीट का एक हिस्सा नंदीग्राम है, लिहाजा नंदीग्राम में जो है आप उसको अगर जोड़ते हैं तो फिर उसको कैसे मानेंगे कि वहाँ बहिरागत ममता दीदी नहीं है, क्योंकि ममता दीदी वहाँ की नहीं है। तो इस पूरे मसले में अगर हम देखते हैं तो आज की राजनीतिक लड़ाई में कांथी को बहुत अहमियत इसीलिए दी गई कि ये नंदीग्राम के पास का इलाका है और यहाँ का असर ही नंदीग्राम में होगा। और नंदीग्राम के लोगों ने आज इस रैली में हिस्सा भी लिया भारी मात्रा में, चूँकि नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 दो हिस्सों में, ब्लॉक हिस्सों में है। एक नंदीग्राम 1 में जहाँ ममता बनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोट बेस है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। नंदीग्राम 2 में शुभेंदु बहुत ताकत के साथ है, क्योंकि वो हिंदू बाहुल्य एरिया है और दोनों के कार्डर अलग अलग बटे हुए हैं। अगर हम देखते हैं कि ये पूरा मामला जिस तरह से अधिकारी बंधुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, लगभग 2000 के बाद की तो राजनीति ही पूरी की पूरी इन्हीं लोगों के आसपास थी, तो उनका परिवार बहुत पहले से सक्रिय है, इस पूरी राजनीति को बहुत पहले से कर रहा है। लेकिन अगर हम 2000 के बाद तो लगभग 86 से शुभेंदु भी लड़ने लगा, उसके पिता पहले से कांग्रेस में थे। तो अगर हम 2000 के बाद देखते हैं तो ये पूरा दौर कांथी और मिदनापुर, वो पूर्व मिदनापुर हो या पश्चिम मिदनापुर हो, ये पूरी तरह से अधिकारी परिवार के पास था अगर हम इसका राजनीतिक विरासत। और चूंकि अधिकारी परिवार को बीजेपी इसलिए भी लाई है खींचकर, क्योंकि जो 1 लाख का गैप रहा था, यानी जो 2019 के चुनाव में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और इसके बीच में बीजेपी के बीच में सिर्फ 1 लाख का अंतर रहा था, उस 1 लाख के अंतर को पाटने के लिए, यानी अगर उस दायरे को पाट दिया जाए और उस प्रभावशाली प्रभुत्व वाले उस राजनीतिक परिवार को शामिल कर लिया जाए जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़कर जीता हो, तो बीजेपी की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पूरे मसले को कांथी में इसी तरह से देखा गया और जब शुभेंदु को लाया गया तो इसी तरह लाया गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ किया कि मिट्टी का, आप इस मिट्टी का, फिर उसको ठीक करते हुए कहा कि इसी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बाहर का नहीं बनेगा। हालांकि ये बात इतनी सीधी है, इस पर शायद ही कोई डिबेट होनी चाहिए कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कोई गैर बंगाली भी हो सकता है क्या, क्योंकि हर राज्य के अपना एक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हीं के रहने वाले हैं ज़्यादातर। अगर आप सिर्फ दिल्ली को छोड़ दें, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो उस समय गाज़ियाबाद में रहते थे, उनके ज़्यादातर कैबिनेट के लोग भी उधर ही रहते थे, लेकिन उसके अलावा बाकी आपको कहीं इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन ये इशारा शायद नंदीग्राम की ओर भी था। अगर हम इसको देखें, नंदीग्राम में जो इस समय पूरी लड़ाई में टीएमसी का एक बड़ा टेक ये है, वो ये कह रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि यहाँ से राज्य की मुख्यमंत्री अगर जीत कर जाती हैं तो इस इलाके का बहुत ज़्यादा विकास होगा, विकास को पंख लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर इस मिट्टी का मतलब समझते हैं और जो कि शुभेंदु के समर्थक इसको ज़्यादा मानते हैं, और बहुत दिनों तक बहुत सारे लोगों के अंदर ये संशय भी है कि क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से हैं या नहीं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं। हमको लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को इसलिए एड्रेस किया क्योंकि नंदीग्राम की लड़ाई में वो वहाँ के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि शुभेंदु किसी भी तरह से ममता बनर्जी से कम नहीं है। हो सकता है कि वो कल को राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। यानी अगर
नंदीग्राम के लोग सिर्फ मुख्यमंत्री को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का इलाका होगा या वो वीआईपी इलाका होगा, तो दूसरी तरफ भी यानी जो बदलाव की बात कर रहे हैं उन लोगों के पास भी उन लोगों की इच्छा भी उसी इलाके के लोगों के मुख्यमंत्री चुनने की है, लिहाजा आप उनको जीत कर दें। ये उस तरह का एक मैसेज हमको लगता है। बहिरागत वाले मसले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन गण मन की कुछ पंक्तियाँ भी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगा भी उसमें उस पूरे हिस्से को उन्होंने पढ़ा जिसमें वो पूरा का पूरा, जिसमें बंगाल और पूरा उनका वो स्टेंजा उन्होंने पढ़ा जिसमें राज्यों के नाम लेते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि किस तरह से बहिरागत का मुद्दा नहीं यहाँ चलेगा। यहाँ इसके बाद आपका इमोशनल कार्ड जो नंदीग्राम में चोट का था वो नहीं चलेगा कि हमला हुआ, वो एक चोट थी, वो एक एक्सीडेंट था। इसके अलावा उन्होंने सीधा हमला जो करप्शंस का है उस पर तो कोई बात लगातार वो कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया था। लेकिन आपको ये देखना होगा यहाँ से अगर तामलुक की तरफ जाएंगे आप तो ये पूरा इलाका, पूरा का पूरा इलाका जो लगभग 35 सीटों वाला इलाका है, इस पर इस बार की हवा काफ़ी काम कर सकती है। ये रैली की भीड़ उस तरफ जो फैंस सीटर्स हैं या जो अभी तक चुप बैठे हैं उन लोगों के अंदर हौसला भर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी रैलियों को बड़ा करती जा रही है। उधर अगर हम ममता दीदी की तरफ देखते हैं तो ममता दीदी लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो उन तमाम हिस्सों में जाएं जहां जहां राजनेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं। और बीजेपी के जो इस समय सबसे बड़ी ताकत लिख रही है कि बीजेपी ने अपने पूर्ण केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ उतारा हुआ है। उनके लोग अलग अलग जगह लगे हुए हैं। अब राजनाथ सिंह हैं, कल अमित शाह हैं, तामलुक में हैं, वो तीन जगह, फिर योगी आदित्यनाथ हैं जो नंदीग्राम में है। इसके अलावा फिर अगर हम लोग देखते हैं मिथुन चक्रवर्ती है जो बाकुंडा में है, और एक और जगह है, बाकुंडा में 3 जगह हैं इसके अलावा है। तो अगर हम ये देखते हैं कि किस तरह की पूरे एक के बाद एक इस तरह से कि एक इलाके से दूसरा नेता निकलता है, फिर एक पहला नेता आ जाएगा और पहले से निकलने के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, यानी इस पूरे इलाके को जो कि प्रचार कल शाम थम जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो कल प्रचार इसमें थम जाएगा और यहाँ वोटिंग शुरू होगी। इसमें खिजूरी जैसा इलाका भी है जो संवेदनशील है, वहाँ काफ़ी इस बात की गुंजाइश है, इस बात की है कि वहाँ हिंसक झड़पें हो सकती हैं। इसी तरह से आज की एक और बात में जो बीजेपी ने और टीएमसी के बीच में बहुत बड़े विवाद का कारण फिर बनती है, जिसमें कि उसके एक कैंडिडेट की डेथ मर्डर करे उसको लटका दिया गया है। उसके फ़ोटो को साथ ये सूचना को रिलीज़ करती है बीजेपी। यानी राजनीतिक हिंसा का जो हम लोगों ने कल बातचीत की थी गृह मंत्री अमित शाह से कि किस तरह से यहाँ राजनीतिक हिंसा का आपको लग रहा है कि रोक पाने में केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो कामयाब होंगे या नहीं। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं, ये एक फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का या वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है, लगातार है कि इस बात का ख़तरा अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिवली बीजेपी कैंपेन कर रही है और उसकी कैंपेन सड़कों पर दिख रही है, वो काफ़ी टीएमसी को इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वो बहुत एक्सट्रीम अपने पॉलिटिकल कदमों के साथ साथ उनके कुछ लोगों को ये भी दिख सकता है कि हमको प्रहार करना चाहिए, हमको शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको गैर संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात और कि अगर आप यहाँ घूमते हैं तो आपको यहाँ की तमाम दीवारें रंगी मिल रही हैं, आपको यहाँ के तमाम हर तरफ झंडे ही झंडे दिख रहे हैं, जो कि अब नॉर्थन इंडिया के दिखना बंद हो गए हैं, नॉर्दर्न इंडिया में दिखना बंद हो गए हैं। और खर्चे को आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं ये मालूम नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर से देखते हैं तो इस वक्त बहुत खर्च हो रहा है। आज रैली में एक और ख़ास बात थी कि जब रैली ख़त्म हुई तो बहुत सारा युवा जो है सड़कों पर नाचते हुए निकला और उनके पास राम मंदिर का एक मॉडल था। यानी उन्होंने बहुत बड़े बड़े डीजे लगा के अपने आप तैयार करके पूरा एक डीजे का एक बड़ा जो बैकेट था वो तैयार किया था और उसके पीछे फिर एक पूरा राम मंदिर का मॉडल था। और उन युवाओं को हमने देखा कि रैली के बाद वो निकलते हैं और सड़कों पर बहुत बड़े जुलूस के तौर पर भारी संख्या में नाचते हुए जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग एक शाम की रैली जो देखते हैं यहीं इस पूरे कांथी में, तो एक रैली नहीं थी, छोटी सभा थी जो कैंडिडेट ने की यहाँ के कांथी के, लेकिन उस सभा में हम लोग देख रहे थे कि लगातार वो सिर्फ एक ही बात कर रहा था कैंडिडेट कि भाई शुभेंदु ये जो है सांसद हैं, एक मंत्री हैं, दूसरे उनके पिता एमपी हैं, उसके अलावा फिर वो जिला बोर्ड मेंबरशिप, वो बैंक पंचायत और तमाम उन्होंने जो कि शुभेंदु परिवार के या जो अधिकारी परिवार के लोगों के थे वो उन्होंने वहाँ पूरा का पूरा गिनवाया। लेकिन कोई उनसे ये सवाल शायद उनको अपने से करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने
इस बात को आज समझा जब शुभेंदु उनके यहाँ से चले गए। इससे पहले यही बात वो बड़े गर्व से कहते थे कि ये अधिकारी परिवार है, ये टीएमसी का परिवार है, और ये देखिए इन्होंने क्या क्या हासिल किया, हमने क्या क्या इनको दिया। आज वो कह रहे हैं कि सब कुछ आपने ले लिया, आप सब कुछ ले रहे थे, आप सब कब्जाते जा रहे थे। क्योंकि ये उसी बात की प्रतिध्वनि है, क्योंकि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि वो अपने आप को कोस रही थी कि उन्होंने इनका चेहरा पहले से नहीं पहचाना, और अच्छा हुआ इनका चेहरा पहचान में आ गया। यानी इतने लंबे समय तक वो इनको पहचान नहीं पाई ममता दीदी, ये उन्होंने कहा। ये मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन जिन रैलियों में मैं जा रहा हूँ वहाँ देख रहा हूँ, और चूँकि दोनों की रैलियाँ कवर कर रहा हूँ तो इसलिए ये अंतर भी कर पा रहा हूँ कि उस रैली का मूड कैसा था, उसका मिजाज कैसा था। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी उसमें महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उसको कोई भी निगेट नहीं कर सकता। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी देखेगी तो उसको मालूम हो जाएगा कि महिलाओं की इतनी तादाद का मतलब क्या है, किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ रहा। फिर हम लोगों ने दीघा में एक जो संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशी हैं उसकी भी एक रोड मार्च देखा, और उसके बाद एक सभा थी छोटी सी। लेकिन इन सभाओं का अगर हम जो कैंडिडेट्स की सभा होती हैं उससे ज़्यादा कोई तरजीह नहीं दे सकते हैं। ममता बनर्जी 27 तारीख से वापस नंदीग्राम में होंगी, 27, 28, 29, 30 तक वो वहाँ होंगी, और अपने आप को नंदीग्राम के उस चक्रव्यूह में फंसा महसूस कर रही हैं। अभी तो ये लग रहा है कि क्या नंदीग्राम में ममता दीदी चुनाव हार रही हैं, क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु ने उसके बातचीत उस मंच पर से कहा, उसके बाद उनके अपना पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, उससे वो जीत के प्रति अपनी आश्वस्त दिख रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने केवल जीत रहा हूँ, बल्कि बड़े मार्जिन से जीत रहा हूँ। इसके उलट टीएमसी इसको एक राजनीतिक सिर्फ जुमलेबाजी मान रही है। उसका कहना ये है कि मीर जाफ़र हैं ये, और इन्होंने धोखा दिया है। अब सिराजुद्दौला शायद ममता दीदी ने अपने आप को कहा होगा नवाब बंगाल के, और उन्होंने इस बात के लिए बड़ा उसको बहुत ही तंज कसते हुए उनके समर्थक इस वक्त सड़कों पर हैं। इस पूरे माहौल में जो बार बार एक बार आ रही है कि क्या ये सुरक्षित वातावरण में चुनाव किए जा सकते हैं, क्या वातावरण में जितना सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है, क्या उससे इस पूरे चुनाव में जो राजनीतिक हिंसा की गुंजाइश है क्या उसको ख़त्म किया जा सकता है, या उसको थोड़ा रोका जा सकता है। क्योंकि यहाँ इस वक्त डू और डाई की स्थिति है। बहुत सारे यहाँ के पत्रकारों से अगर आप बात करते हैं, सीनियर पत्रकार, तो वो अभी भी इस बात को लेकिन मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं, ममता दीदी के सामने अभी कुछ नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ इस बात को एडमिट करने लगे हैं कि हाँ, इस वक्त बीजेपी उठान पर। फिर वही लड़ाई अगर हम देख रहे हैं तो लड़ाई हो रही है, पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो लड़ाई इस पूरे टीएमसी का और बीजेपी का इस पूरे हिस्से पर है, क्योंकि इसी के अंदर नंदीग्राम है। आप 1% अगर ये मानते हैं कि नंदीग्राम अगर ममता दीदी हार जाती हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस राजनीतिक पूरी टीएमसी के भविष्य के लिए ज़रूरी है कि ममता दीदी वो चुनाव जीतें, क्योंकि व्यक्ति आधारित पार्टी है। इसमें मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा एक व्यक्ति से शुरू होता है। जिस तरह से केंद्र की किसी योजना पर वो बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये पूरी ताकत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है। तो उसी तरह से ममता दीदी ही टीएमसी की पूरी ताकत है। लिहाजा और दोनों के वोटर्स में अगर कोई ये कहना चाहता हो तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अलग होगा, अगर ये कह सकें कि हाँ, दोनों का कार्डर पूरी ताकत के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई एक दूसरा आदमी एक दूसरे के उसमें सेंध नहीं लगा सकता। अब हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि नंदीग्राम में आकर वामपंथी पार्टियां भी अब प्रचार करने की कोशिश कर रही हैं, और वामपंथी पार्टियों का रोड मार्च या लेफ्ट या संयुक्त मोर्चा जिसको हम देख रहे हैं, उसकी मोबिलिटी भी सड़कों पर दिखने लगी है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जिस ग्राउंड को एक तरफा करने की प्रयास में है और उसकी जुगत भिड़ा रही है, तो वो उसको मुकाबले को दो तरफा न रखें केवल, बल्कि उसमें उस ज़्यादा बढ़त हासिल करें जिस तरह से उन्होंने पिछली बार की थी। ये तामलुक का है, ये तामलुक या कांथी, इनको अगर हम लोग सिर्फ अधिकारी परिवार से लड़ाई नहीं मानते ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को नंदीग्राम से जुड़ा हुआ मानती हैं, और उनका ये मानना भी है कि नंदीग्राम आंदोलन में जिस तरह किसानों ने उनका साथ दिया था वो समय अभी चूका नहीं है। अगर वो फिर से उनके साथ अपील कर रही हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो वो एक बार फिर नंदीग्राम उनको आशीर्वाद देगा और नाम भी देगा। इस बात में कोई शक नहीं कि भले ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये सीट जो इस समय नंदीग्राम की वो फंसी हुई सीट है, और वो उनको 5 दिन अगर वहाँ देना पड़ रहा है, तो इस बात को मैं मानता हूँ कि पूरी ताकत
बीजेपी ने वहाँ झोंक दी है। वो सीट उनके लिए सिर्फ एक सीट भर नहीं रहेगी। राज्य की मुख्यमंत्री को वहाँ से हरा कर पैकअप कर अगर ये फैमिली वापस भेजती है तो न केवल इस राजनीति में इस फैमिली का वर्चस्व बढ़ेगा, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी का जो एक एजेंडा है, बीजेपी जिस प्रयास के साथ लगी हुई है कि वो इस बंगाल की सत्ता हासिल करेगी, तो ये उसके काफ़ी करीब मुझे लगता है पहुंच जाएगी। इस जीत से काफ़ी कुछ तय हो जाएगा। नंदीग्राम का ही रास्ता कांथी से होके जाता है, यानी कांथी की रैली में जिस तरह की ताकत पूरी झोंकी गई थी, वो उसका मैसेज भी यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से नंदीग्राम को एड्रेस करना चाहते थे। बहुत सारे केंद्रीय नेता वहाँ जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अब वहाँ नहीं जाएंगे। आज के बाद फर्स्ट और सेकंड फेज की रैलियों की प्रधानमंत्री का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है। अब प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को उलबेरिया में शायद वहाँ मीटिंग कर सकते हैं। एक बड़ी मीटिंग उनकी वहाँ हो सकती है, और इस पर बीजेपी ने भी अभी अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदला है। अब वो प्रधानमंत्री बेस्ड होकर उसी पर, हालांकि शुरू से ही अगर हम देख रहे थे पोस्टर्स बैनर उसी में थे, लेकिन अब और ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम को वो लोग अब सिर्फ उसको दे रहे हैं, सिर्फ उसी से बुना रहे हैं। और अगर हम इसको इस तरह भी देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है, वहीं दूसरी ओर अगर आप बीजेपी के दूसरे नेताओं को देखते हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों या दूसरे लोग हों, उनको उस तरह का, उसके अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो उस तरह का रेस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बंगाल की जनता, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बीजेपी के जो वाम मोर्चे के नेताओं से बात करते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उनके मोर्चे की तरफ से एक चीज़ कही जा रही है, जो ये कहा जा रहा है, बीजेपी के वर्कर इस पर काफ़ी बात कर रहे हैं, इसको वो काफ़ी गंभीर भी मान रहे हैं इस बात को, कि वाम मोर्चा इस बार कह रहा है कि 2021 भाजपा, 2026 वाम मोर्चा, यानी ये स्ट्रेटजी भी चल रही है। लेकिन हमको शक है कि शायद ही कोई अपने आज के भविष्य को, कल के लिए आज के भविष्य को दांव पर लगाए, क्योंकि आप अगर अभी इस बार हार जाते हैं या आपका कार्डर हार जाता है तो 2026 में आपके पास वापस कैसे लौटेगा, इसका कोई भी प्लान मुझे नहीं दिखता है उनके पास होगा। लेकिन वो चूँकि बातचीत करते हैं, वो लिखते हैं, वो बहुत दिमाग लगाते हैं और वो पूरा एक खाका भी तैयार करते हैं, अपनी योजनाओं को इस तरह ढालते हैं, तो हो सकता है उनके पास कोई योजना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ संभव है। अभी आज के लिए मैं इतना, लेकिन कल का दिन आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कल बहुत सारे यहाँ हैपनिंग्स हैं और नंदीग्राम भी कल गर्म रहेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं फिर कल मिलने की। नमस्कार, शुभ रात्रि।